So today we have follow-ups of the question statement. Describe a person who likes to buy goods with low prices. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. आई थिंक आप सभी ने देख भी लिया होगा. और इस क्यू कार्ड से पहले काफ़ी स्पीकिंग पार्ट वन टॉपिक्स, क्यू कार्ड्स और फॉलोअप्स, सारे फॉलोअप क्वेश्चंस अपडेट हो चुके हैं. सो आई थिंक आपने देख लिए होंगे. अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं सो गो एंड वॉच. एंड इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो एक बार आप पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना और उसके बाद डिसाइड करना कि आप के लिए ये वीडियो यूज़फुल है या नहीं. अगर आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड अगर आप अभी तक आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे. सो लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ शॉपिंग मॉल एंड अ स्ट्रीट मार्केट. क्या क्या डिफरेंसेस है शॉपिंग मॉल और स्ट्रीट मार्केट में. देर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन शॉपिंग इन स्ट्रीट मार्केट एंड बिग शॉपिंग मॉल्स. बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं स्ट्रीट मार्केट और शॉपिंग मॉल्स में. इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रीट मार्केट्स, अगर मैं स्ट्रीट मार्केट्स की बात करूँ, पीपल हैव टू विजिट डिफरेंट स्टोर्स टू बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स. कि उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए अलग अलग स्टोर्स में जाना पड़ता है. एंड देयर प्राइस इज़ रीजनेबल एंड कैन बार्गेन. बट इन प्रोडक्ट्स का प्राइस काफ़ी रीजनेबल भी होता है और लोग बार्गेन भी कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इन द केस ऑफ बिग शॉपिंग मॉल्स, अगर बिग शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए, वन कैन बाय एवरी प्रोडक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट अंडर वन रो. तो वो एक छत के नीचे ही सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं. बट हैव अ फिक्स्ड प्राइस, बट उनका जो प्राइस होता है वो काफ़ी फिक्स होता है. मोरोवर स्ट्रीट मार्केट इज़ अफोर्डेबल. स्ट्रीट मार्केट काफ़ी अफोर्डेबल है, हर कोई जा सकता है उसमें, लोअर क्लास, मिडिल क्लास. बट बिग मॉल्स कैन बी अफोर्डेड ओनली बाय द रिच वंस. बट जो बिग मॉल्स के प्राइसेस हैं वो इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि जो सिर्फ एफ्लुएंट पीपल है, रिच पीपल है, सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते हैं इतना पे करना. सो द नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ मोर कॉमनली विजिटेड इन इंडिया, शॉपिंग मॉल्स और स्ट्रीट मार्केट्स. सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या विजिट किया जाता है, शॉपिंग मॉल्स या फिर स्ट्रीट मार्केट्स. टू बी ऑनेस्ट, एज इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, अगर मैं सच कहूँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. एंड इट हैज़ बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव और फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. तो लोगों के लिए सर्वाइव करना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है. उनसे जो उनके डेली नीड्स है, बेसिक नीड्स हैं, वो ही कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है. पीपल मोस्टली लाइक टू विजिट द स्ट्रीट मार्केट एज़ कम्पेयर टू शॉपिंग मॉल. तो ज़्यादातर लोग स्ट्रीट मार्केट्स में ही विजिट करना पसंद करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में नहीं. बिकॉज दे कैन परचेज द सेम थिंग एट अ लोअर प्राइस इन द स्ट्रीट मार्केट. क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट जो शॉपिंग मॉल में हायर प्राइस पे मिल रहा है वो उनको स्ट्रीट मार्केट में लो प्राइस में भी मिल सकता है. और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि एज द पॉपुलेशन ऑफ माई नेशन, 70% population of my nation belong to middle class family, so they love to purchase the products from the street markets. और उसके आगे आप ये आंसर लिख सकते हो कि हम बोल सकते हैं इन्होंने मोर कॉमनली पूछा है. तो अगर 70% लोग अगर मिडिल फैमिली से हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रीट मार्केट ही जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स नहीं जाएंगे. आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि येस, इट इज़ ट्रू दैट पीपल विजिट शॉपिंग मॉल्स मोर, बट their main motive is just to roam, not to buy the products. सो अब नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट. क्या एडवर्टाइजिंग जरूरी है? येस, डेफिनेटली एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ. कि हाँ, ज़रूरी है. एडवर्टाइजिंग हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एज अ मेन मोटिवेशन फॉर मोटिव आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है. एज अ मेन मोटिव फॉर एडवर्टाइजिंग इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. क्योंकि मेन जो उनका मोटिव होता है एडवर्टाइजिंग का, वो लोगों को अवेयर करना है कि क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज आ रही हैं दैट द कंपनी इज़ ऑफरिंग, जो कंपनी ऑफर कर रही है. इट ऑल्सो हेल्प्स मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉपर यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट. और इससे क्या, एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से उसको सेटअप किया जाता है, इससे लोगों को इससे भी अवेयर किया जाता है. विच हेल्प्स बोथ द कस्टमर्स एंड द कंपनी. और जिससे कस्टमर्स को भी हेल्पफुल होता है, उनका काम बन जाता है, उनका सेटअप हो जाता है, और कंपनीज़ का भी उनको बार बार लोगों को समझाना नहीं पड़ता. मोरोवर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. और क्या है, एडवर्टाइजिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है. विच हेल्प्स बूस्ट द इकॉनमी. जिससे इकॉनमी बूस्ट होएगी मतलब इकॉनमी ग्रोथ होएगी. सो अवर नेक्स्ट वन इज़
व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ शॉपिंग इन अ स्ट्रीट मार्केट, डिसएडवांटेजेस, कि जब लोग स्ट्रीट मार्केट्स में शॉपिंग करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देर आर अ नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस टू शॉपिंग इन अ स्ट्रीट मार्केट, बहुत सारे हैं। द फर्स्ट कॉमन इज दैट स्ट्रीट मार्केट्स आर वेरी नैरो, कि जो स्ट्रीट मार्केट्स हैं वो बहुत टाइट गलियों में होती है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं, विच मेक्स पीपल मोर टायर्ड एंड अनकम्फर्टेबल, जहाँ पे लोग जाने से बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। अनदर वन इज़ दैट देर आर मोर चांसेस ऑफ थेफ्ट, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्राउड है तो वहाँ पे थेफ्ट के केसेस, मतलब चोरी के केसेस भी ज़्यादा होंगे, एज वेल एज स्नैचिंग केसेस इन द स्ट्रीट मार्केट। और स्ट्रीट मार्केट में छीनने के, स्नैचिंग, चेन्स वगैरह, पर्स, ठीक है, पॉकेट, हम कहते हैं पिक पॉकेट्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये शॉपिंग स्ट्रीट मार्केट के डिसएडवांटेज है। और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि समटाइम्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट वर्थ, और समटाइम्स द प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। सो द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू यू बाई चीप प्रोडक्ट्स, आप चीप प्रोडक्ट कैसे बाय करते हो। आई डू अ नंबर ऑफ थिंग्स टू बाय द प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ ताकि मेरे को जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे लो प्राइसेस में मिल जाए। फर्स्ट आई चेक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट, मैं सबसे पहले जो भी मेरे को प्रोडक्ट खरीदना होता है मैं ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर उसका प्राइस चेक करती हूँ, टू सी इफ़ आई फाइंड एनी ऑफर्स और डिस्काउंट, वो भी इसलिए ताकि मैं जान सकूँ कि इसके ऊपर कोई ऑफर और डिस्काउंट तो नहीं चल रहा। देन आई प्रेफर टू बाई इट फ्रॉम देयर, अगर कोई ऑफर और डिस्काउंट है तो मैं सबसे पहले वहाँ से बाई करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। इफ़ आई डू नॉट फाइंड द प्रोडक्ट एट दैट लो प्राइस, और अगर मेरे को प्रोडक्ट उस टाइम वो लो प्राइस पे नहीं मिलता, देन आई प्रेफर टू गो टू द स्ट्रीट मार्केट, तो मैं स्ट्रीट मार्केट जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, वेयर आई कैन ईजिली बार्गेन, जहाँ मैं ईजिली बार्गेन भी कर सकती हूँ एंड गेट द प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस, और उसी प्रोडक्ट को मैं लो प्राइस में ले सकती हूँ। मोरोवर आई ऑल्सो कीप इन माइंड स्पेशल ओकेजन, और मैं हमेशा जितने भी स्पेशल ओकेजन्स आते हैं उनको हमेशा माइंड में रखती हूँ, लाइक दिवाली सेल व्हेन कंपनीज ऑफर अ नंबर ऑफ डिस्काउंट्स, जैसे दिवाली की सेल जब कंपनीज बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर करती है अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। सो व नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव इन बिग शॉपिंग मॉल्स, क्या आपको लगता है कि बिग शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। विदाउट अ डाउट थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव इन शॉपिंग मॉल्स, की हाँ होती हैं, बिकॉज द सेम थिंग इज़ अवेलेबल इन स्ट्रीट मार्केट एट लो प्राइसेस, क्योंकि सेम प्रोडक्ट हमें शॉप स्ट्रीट मार्केट्स में मिल जाता है लो प्राइसेस पे। आई थिंक द थिंग्स आर एक्सपेंसिव देयर, मेरे को लगता है कि वहाँ पे चीज़ें महंगी तो होती हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई ऑपरेशन, क्योंकि उनको ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब उनको मेंटेन करना, हम कह सकते हैं कि मॉल्स का रेंट, उनकी जो फंक्शनल्स हैं उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे प्रेजेंटेशन का, एज दे प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एंड प्रीमियम, और साथ में इसलिए भी ज़्यादा होती है कि वो क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं और प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, कि आफ्टर सेल सर्विस भी दे रहे हैं, रिफंड पॉलिसी भी दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस। तो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।